नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं वीसीसी दैट इज वेदांत कोचिंग क्लासेज। आप सभी का स्वागत है आज एक नए लेक्चर में। आज हम क्लास 9th की फिजिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक बाकी क्लासेस यानी 10th और 12th की जो फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री, ये सब जो चल रही थी। 9th की क्लास की डिमांड थी कि सर फिजिक्स पढ़ाया जाए। आज आप लोग की डिमांड पर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का फिजिक्स। क्लास 9th में जो फिजिक्स है वो शायद यूनिट 3rd में या यूनिट 4th में करके दिया है और बहुत छोटा सा ही टॉपिक है फिजिक्स का। फिजिक्स में कुछ गिने चुने चैप्टर्स हैं वही पढ़ने हैं। बाकी जो केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, वो और धीरे धीरे करके आगे चलेंगी, यानी कि और सर जो होंगे वो पढ़ाएंगे। आज आपका स्टार्ट होने जा रहा है फिजिक्स ना। तो यहाँ देखिए थंबनेल लगा है। इसमें क्लास 9th की फिजिक्स में जो मेन टॉपिक्स हैं वो पहले तो ये देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है। कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है तो उसमें ध्यान से देखेंगे तो यहाँ जो सबसे पहले लिखा है वो लिखा है मोशन। मोशन यानी कि गति। सबसे पहला चैप्टर हमें जो पढ़ना है फिजिक्स में, हो सकता है तुम्हारी किताब में पहला चैप्टर, पहला लेसन कुछ और दिया हो, बायोलॉजी का दिया हो, केमिस्ट्री का दिया हो। हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं। वो यूपी बोर्ड में शायद यूनिट 3rd में दिया है और सीबीएसई बोर्ड में यूनिट 4 या 5 में दिया होगा, या 3rd में उसमें भी दिया होगा। तो मोशन सबसे पहला लेसन इसमें पढ़ना है। फिर इसके बाद जो दूसरा लेसन पढ़ना है वो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, यानी कि यहाँ तो केवल मोशन पढ़ना है, फिर इसके आगे पढ़ना है लॉज ऑफ मोशन। फिर तीसरा जो पढ़ना है यहाँ पढ़ना है ग्रेविटेशन, और फिर चौथा पढ़ना है कि वर्क एंड एनर्जी। फिर उसके बाद जो पढ़ना है वो साउंड पढ़ना है। ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स यहाँ नहीं, केमिस्ट्री में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा ना, ये चीज़ यहाँ नहीं पढ़ना है। तो ये इतने चैप्टर हैं। मोशन हुआ, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हुआ, ग्रेविटेशन हुआ, वर्क एंड एनर्जी हुआ, एंड साउंड हुआ ना। यानी कि टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हुए? 1 2 3 4 5, पूरे 5 चैप्टर आपको फिजिक्स में पढ़ने हैं। और उसमें भी बहुत ज़्यादा डीप में नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको बेसिक से लेकर डीप में लेके जाएं, ताकि क्लास 9th में पढ़ने के बाद अगर आप 11th में जाओ और ये सब मिले तो आप 11th वाले बच्चे को टक्कर देने के लायक हो जाएं। तो ये मत मान के चलिए कि आपको यहाँ बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जितना हो सकता है सिलेबस का, उससे बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाएगा। अब उसमें बहुत ज़्यादा में भी वो फोकस पॉइंट वो रहेंगे जो पहले सिलेबस के हैं। तो सिलेबस वाले पहले खत्म होने के बाद डीप में आपको लेके चलेंगे, ठीक है। तो एक एक करके पहले सभी चैप्टर को देखते हैं। देखिए जो सबसे पहला इसमें चैप्टर है वो आपका है मोशन। मोशन यानी कि गति। सबसे पहले तो इस चैप्टर में आज हम सभी चैप्टर का ओवरव्यू जान लेंगे, किस किस लेसन में क्या पढ़ना है, ये क्लियर है। क्योंकि अगर कभी भी आपको कोई काम करना है तो पहले तो ये तो पता होना चाहिए कि वो काम में क्या क्या करना है, और फिर वो बनाएंगे तरीका कि कैसे कैसे करना है। तो हमें अगर फिजिक्स पढ़ना है क्लास 9 का तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि उस फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है। जब ये मालूम पड़ेगा क्या क्या पढ़ना रहेगा तो एक डायरेक्शन मिला रहेगा, कभी हमको ये बचा है, ये पढ़ना है, ये डायरेक्शन मिल जाएगा। और डायरेक्शन बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज़ की सफलता पाने के लिए। बिना डायरेक्शन के चलेंगे तो वो असफल रहेंगे। आज पहले हम ये डायरेक्शन जान लेते हैं कि हर एक चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है ना। तो पहला चैप्टर है मोशन। मोशन में देखो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है, वो अगर समय के साथ उसकी पोजीशन बदल रही है, यानी कि पहले वो यहाँ था, मान लो कोई भी व्यक्ति है, वो पहले यहाँ था, फिर यहाँ पहुँच गया, फिर धीरे धीरे मान लो इसकी पोजीशन लगातार बदल रही है। तो फिर अगर ये पोजीशन इसकी लगातार बदल रही है तो इसमें आपको क्या होगा, ये किस कंडीशन में है ये बताया जाएगा। फिलहाल 1 मिनट रुक जाइए, बैकग्राउंड हम चेंज कर लेते हैं। हो सकता है आप लोग की आंख पे दिक्कत कर रहा होगा। ब्लैक बैकग्राउंड ज़्यादा क्लियर दिखता है और आंख पे भी कम प्रभाव डालता है। तो मोशन क्या होता है ये समझ गए। मोशन जो गति है उसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे किसी का पोजीशन चेंज होता है, वो पोजीशन चेंज क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके पीछे के रीजंस क्या हैं, और कितने प्रकार से ये पोजीशन चेंज हो सकता है। ये सब के सब हम लोग किसमें पढ़ेंगे, इस मोशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसी मोशन में हम लोग ये जानेंगे कि दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, गति क्या होता है, फिर उसमें चाल, समय, ये सब सारी चीज़ें जो पढ़नी है ये एक एक करके। इसी में जैसे कि आप लोग बाइक चलाते हो तो बाइक में अभी मान लीजिए 9th में है तो बाइक नहीं चलाते हो, लेकिन देखते तो होगे, हो सकता है कुछ लोग चलाते ही होंगे। उसमें देखोगे एक ऐसे बना रहता है, उसमें स्पीड दिखाता है। स्पीड उसमें अब तो डिजिटल वाले आ गए, पहले तो एनालॉग वाले होते थे तो ऐसे सुई रहती थी, वो सुई ऐसे घूमती थी, 20 पे 30 पे 40 पे ऐसे घूमती थी। अब उस पर बाइक पे अगर आप देखोगे तो वो 40 के आसपास ग्रीन पट्टी बनी होती है। तो वो ग्रीन पट्टी क्यों बनी होती है ये भी यहाँ जानेंगे।
फिर वो चीज़ कैसे रोटेट कर रहा है उसको कैसे पता है, वो गाड़ी तो चल रही, वो निर्जीव चीज़ है, वो कैसे जान पा रही है कि ये इतनी स्पीड से चल रहा है, उसमें ऐसा कौन सा डिवाइस लगा है, वो डिवाइस कैसे वर्क करता है, वो डिवाइस कौन सी चीज़ मापता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग इस मोशन वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिर इससे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जैसे आम बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं कि गाड़ी का एक्सीलरेटर, बोलते हैं ना कि एक्सीलरेट कर दिए गाड़ी। एक्सीलरेट करने का मतलब क्या होता है कि हम एक्सीलरेटर क्या करते हैं, उसकी स्पीड बढ़ाते हैं या फिर क्या करते हैं, घटाते हैं। एक्सीलरेटर में जो गलती होती है कि हम लोग हमेशा मानते हैं कि वो बढ़ाना ही है, लेकिन एक्सीलरेटर बढ़ाना भी हो सकता है, घटाना भी हो सकता है। एक्सीलरेटर जो बाइक वाला है वही एक्सीलरेटर है, तो वो एक्सीलरेटर कैसे वर्क करता है, उसको घुमाने से क्या बदलता है, फिर वो कैसे बढ़ जाते हैं, उसकी स्पीड कैसे घट जाती है, कौन सी राशि क्वांटिटीज कौन कौन से, ये सारी चीज़ें ये धीरे धीरे करके हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, मोशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो अगला चैप्टर है, वो इसके बाद जो दूसरा चैप्टर है वो उसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन ना, इसे बोलेंगे बल तथा गति के नियम। ये तुम लोग का दूसरा लेसन रहेगा। बल तथा गति के नियम में, बल जानते हो क्या होता है, बल तो दैनिक जीवन में कहते हो ना, बल लगाओ इस पे, तो वास्तव में वो बल है क्या, बल कोई राशि है, कोई क्वांटिटी है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, इसको यहाँ हम लोग जानेंगे। बल के कितने टाइप्स हैं, बल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो बल के टाइप्स भी यहाँ जानेंगे, उसके मेन कितने टाइप्स होते हैं, फिर सभी के टोटल कितने टाइप्स होते हैं, ये धीरे धीरे करके हम लोग यहाँ जानेंगे बल वाले में। इससे में हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं जड़त्व। जड़त्व जो होता है यानी कि इनर्सिया, इससे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जड़त्व यानी कि इनर्सिया। जड़त्व में जैसे कि क्या समझेंगे, अगर आप लोग कभी ट्रेवलिंग करते हैं, जैसे बस में बैठे हैं, बस ऐसे जा रही, वो अचानक से टर्न ली, अचानक से टर्न ली, जैसे वो टर्न लेती है यानी घूमती है, तो देखोगे तुम जैसे जैसे बैठे हो दूसरे जैसे इधर घूमी तुम इधर साइड झुक जाते हो, ऐसा क्यों होता है, ये सब समझेंगे कहाँ, जड़त्व में समझेंगे। अगर देखो एक और एग्जांपल जैसे समझते हैं, जैसे बाइक पे बैठे हैं, बाइक पे तुम पीछे बैठे रहो और बाइक बहुत तेजी से स्टार्ट होकर बड़ी तेजी से बाइक आगे गई, जो पीछे बैठा व्यक्ति होता है वो पीछे कैसे झुक जाता है, तो अब उसका पैर तो आगे निकलता है लेकिन वो पीछे की तरफ झुकता है, तो ऐसा क्यों होता है, ये भी हम लोग कहाँ जानेंगे, जड़त्व में जानेंगे। इसमें अब हम लोग आगे जानेंगे, जैसे आप कभी हाईवे पे जाएंगे तो हाईवे पे देखेंगे जहाँ टर्न होता है, हाईवे पे अगर आप टर्न देखेंगे ना, तो जैसे यहाँ मान लो हम टर्न ले रहे हैं, जब हाईवे पर टर्न लेते हैं तो इसका जो एक साइड होता है वो थोड़ा उठा हुआ रहता है, देखोगे अभी गांव वाली सड़क पे तो सब फ्लैट ही रहता है, लेकिन जो हाईवेज वगैरह अच्छे क्वालिटी की सड़क है वहां देखोगे टर्न लोगे तो एक साइड वो दबा रहेगा, दूसरी साइड हल्का सा उठा रहेगा, तो वैसी सड़कें क्यों बनाई जाती हैं, प्लेन ही क्यों नहीं बनाई गई, तो वो चीज़ें वहां से जान जाएंगे कि ये कितनी किसी भी हाईवे पे या किसी मान लो स्टेट हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, वहां पे अगर टर्न ले रहे हैं तो वो टर्न जो है वहां एक साइड उठा हुआ रहता है, एक साइड दबा हुआ रहता है, ऐसा क्यों है, ये भी हम लोग कहाँ जानेंगे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में जानेंगे। लॉज ऑफ मोशन में भी गति के नियम अलग अलग प्रकार के हैं, यानी कौन कौन से गति के नियम हैं, वो नियम को जानेंगे, उस नियम का इफेक्ट क्या है ये जानेंगे। फिर इसी में एक और पॉइंट पढ़ते हैं, जैसे कि एक्शन एंड रिएक्शन। एक एग्जांपल अगर आप देते होंगे कि अगर कभी आप किसी व्यक्ति को देखेंगे या खुद ही तो नहीं लेकिन किसी व्यक्ति को अगर देखेंगे कि वो फायरिंग कर रहा है या यूट्यूब वगैरह पे देखे होंगे, तो फायरिंग करते टाइम उसको फायर तो करता है लेकिन उसको भी एक झटका लगता है, और अगर ज़्यादा हैवी बंदूक वगैरह है तो ज़्यादा तेज झटका लगता है, या कभी तोप वगैरह देखो तो जब उससे गोला फायर होता है तो बड़ी तेजी से तोप पीछे भी आता है, उसको रोकने के लिए वो स्टैंड वगैरह लगाए रहते हैं, ऐसा क्यों होता है ये भी हम लोग यहाँ जान जाएंगे कि इसमें बल तथा गति के नियम में जाने। तो ये सब जितनी भी दैनिक घटनाएं हैं इन सबको हम लोग एक एक करके समझेंगे कहाँ, बल तथा गति के नियम में, ठीक है। फिर इसके बाद जो तीसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर जिसमें पढ़ना है वो उसका नाम है ग्रेविटेशन। अगला जो चैप्टर है यानी कि तीसरा
वो है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण ना। तो ये ग्रेविटेशन क्या होता है कि ये जैसे हम लोग डेली लाइफ में ऐसे चल रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति चल पा रहा है या कोई व्यक्ति कोई जंप करता है तो फिर पृथ्वी पर ही आता है, वो हमेशा नहीं जंप किया वो ऊपर चला गया, तो वो पृथ्वी पर ही क्यों आ रहा है। या एक फेमस एग्जांपल जो सुने होंगे आप लोग कि सेब जो गिरा या आम गिरा तो न्यूटन के सर पे गिरा, लोग ऐसा बोलते हैं। फिलहाल वो गिरा नहीं गिरा वो अलग बात है, लेकिन वो आम या सेब गिरा तो वो नीचे ही गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। हो सकता है कि वो मारो तो किसी बगल में चला जाए या ऊपर उड़ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। जैसे गैस वगैरह है वो छोड़ोगे तो ऊपर उड़ जाते हैं, लेकिन आम वगैरह के साथ ऐसा नहीं है। तो ये फिर क्यों हो रहा है ये ग्रेविटेशन में जान लेंगे। इसके अलावा जैसे कि यहाँ देखोगे, अगर आप लोग एक घटना सुने होगे तो नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन दो ऐसे साइंटिस्ट थे, या कह लो कि पहले ऐसे दो व्यक्ति थे जो चंद्रमा पर गए थे। अब ये दोनों लोग जब देखोगे तो इनका चैप्टर भी पढ़ाया जाता है। तो वहाँ जब ये यहाँ से वहाँ गए तो वो चंद्रमा पे बहुत लंबी लंबी छलांग लगा पा रहे थे, जबकि पृथ्वी पर वो कम ही छलांग लगा पा रहे थे, कम ही दूर को ट्रेवल कर पा रहे थे। लेकिन चंद्रमा पर क्या हुआ, एक बार जंप किए बहुत दूर चले गए। ऐसा क्यों होता है, चंद्रमा पर ऐसी कौन सी विशेषता पाई गई कि वो पृथ्वी पर मान लो एक जंप में 10 सेंटीमीटर जा रहे थे तो चंद्रमा पर जाने लगे 60 सेंटीमीटर। तो ऐसा क्यों हुआ ये भी हम लोग जानेंगे किसमें, ग्रेविटेशन में। दूसरी चीज, अगर आप लोग देखोगे तो कहीं भी हम लोग ऐसे चलते हैं, नॉर्मली कंडीशन मान लो चलते हैं, नॉर्मल कंडीशन में जैसे हमारे कुछ वेट है 60 kg है, 45 kg है या 58 kg कुछ भी है, तो अभी नॉर्मल किसी भी जगह पे जाओगे आसपास तो तुम्हें कहोगे कि वेट तो बदलेगा नहीं, उतना ही रहेगा। लेकिन अगर तुम किसी पूरे के पूरे अर्थ के पोल पे चले गए या अर्थ से बहुत ऊंचाई पे चले गए या अर्थ की गहराई में चले गए तो फिर तुम्हारा वेट बदल जाता है। अगर नहीं होता है तो कभी गहराई पे या लिफ्ट में देखो, अगर आप लिफ्ट में ट्रेवल करेंगे तो लिफ्ट में जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है आपको लगेगा थोड़ा भारीपन लगता है, और जब लिफ्ट तेजी से नीचे की तरफ आती है तो आपको हल्का महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है, ऊपर जाने पे क्यों भारी महसूस हो रहा है, नीचे आने पे क्यों हल्का महसूस हो रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हम लोग इसमें ग्रेविटेशन में और इसके पहले जो पढ़े हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन में ही एक और आता है पृथ्वी का गुरुत्व। लोग देखो बड़े कंफ्यूज रहते हैं, गुरुत्व में कंफ्यूज रहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण में कंफ्यूज रहते हैं, ये सब क्या है, कैसे काम करती हैं। तो ये सारा का सारा कंफ्यूजन यहाँ दूर होगा। इससे में हम लोग थोड़ा बहुत ये भी जान लेंगे कि इस ग्रेविटेशन की मदद से सैटेलाइट वगैरह जो लॉन्च होता है वो सैटेलाइट लॉन्चिंग में कौन कौन से पॉइंट ध्यान दिए जाते हैं, ये सब भी हम डिस्कस करेंगे। सैटेलाइट कहाँ रखे जाते हैं वायु में, ऐसा नहीं कि सैटेलाइट हर एक जगह रोड की, जैसे रोड में एक गाड़ी के पीछे एक दूसरी गाड़ी ऐसी रहती है, ऐसे सैटेलाइट में सैटेलाइट भी एक के पीछे एक रहेंगे, लेकिन वो अलग अलग जगह पे रहेंगे, उनका अलग अलग रहेगा कि ये इस लेयर में ये इस लेयर में। तो कौन सा सैटेलाइट किस लेयर में रहता है, वो अलग अलग सैटेलाइट के भी टाइप होते हैं, वो सब भी थोड़ा बहुत यहाँ जानेंगे इसमें ग्रेविटेशन वाले पार्ट में। ठीक है, ये आपका तीसरा चैप्टर था। फिर इसके बाद जो चौथा चैप्टर आता है वो आता है आपका वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी यानी इसे बोलते हैं कार्य और ऊर्जा, यही दिया होगा। लेकिन इसमें एक चीज हम आपको और भी पढ़ा देंगे, वो है पावर। यानी कार्य ऊर्जा के अलावा जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे इसमें शक्ति भी। चैप्टर में शायद नहीं दिया होगा, लेकिन हम यहाँ पढ़ाएंगे तुम्हें तो वर्क क्या होता है। यानी कि अभी तो बोलते हैं ना ये काम कर दो, तो काम का वास्तविक मतलब क्या है, काम यानी कि जो कर रहे हैं वो वर्क में कौन कौन सी राशियाँ इन्वॉल्व हो रही है, उसके पीछे की साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है, वो यहाँ समझेंगे। वर्क कैसी राशि है, कैसी क्वांटिटी है, वो चीज़ यहाँ समझेंगे। ऊर्जा समझेंगे, ऊर्जा के कितने रूप होते हैं, काइनेटिक एनर्जी कैसी है, गतिक एनर्जी कैसी है। इसी में एक बड़ा फेमस चीज़ आता है, जैसे कि हम लोग बाइक ट्रेवल करते हैं ना, बाइक से चलते हैं। अब बाइक पे अगर कभी आप ध्यान दिए होंगे, अगर आप सिंगल बैठे हैं बाइक पे और चला रहे हैं, तो सिंगल बैठे हैं चला रहे हैं तो बाइक पे कंट्रोलिंग बहुत बढ़िया रहती है, यानी ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक बड़ी जल्दी लगता है। लेकिन आप उसी बाइक पे 4 लोग को बैठा लीजिए,
और उसी स्पीड से चलिए जिस स्पीड से पहले चल रहे थे, यानी 20-30 जो भी चल रहे थे। यानी कि आप अकेले हैं तब भी 40 की स्पीड से चल रहे हैं, और अगर आप 4 लोग बैठे हैं तब भी 40 की स्पीड से बैठे हैं। मान लो तो ये बाइक बना ही देते हैं। ये मान लो बाइक है ना, ये मान लो आपकी कोई भी बाइक है, ठीक है, यहाँ आप इसको चला रहे हैं। आप बैठ के इसको चला रहे हैं, बाइक है आपकी ना। अगर आप देखेंगे कि आपकी बाइक पहले जो 30 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड से चल रही थी, आप अकेले थे, आप ब्रेक लगाएंगे, सेम बाइक है, सेम स्पीड है, सेम रोड है, सब कुछ सेम कंडीशन है, तो वहां देखेंगे आपका बाइक बड़ी जल्दी रुक जाएगा, यानी कंट्रोलिंग अच्छी होगी। यहाँ कंट्रोलिंग गुड होगी। लेकिन अगर आप इसी बाइक पे 4 लोग को बैठा लिए, ये मान लो एक लोग बैठ गए, फिर बाकी एक लोग बैठ गए, एक लोग और इसी तरह आके किसी तरह टंग गए इस पे ना, 4 लोग टंग गए। अब ये 4 लोग बैठ गए, तुम उसी स्पीड से चलो, 30 किलोमीटर पर आवर से ही चलो, लेकिन अब देखोगे ना कंट्रोलिंग तुम्हारी गुड नहीं होगी, बेकार हो जाएगी। यानी कि कंट्रोलिंग तुम उसी स्पीड से चल रहे हो, उसी रोड पे चल रहे हो, लेकिन अगर तुम ब्रेक लगाओगे तो वो उतनी जल्दी नहीं रुकेगा, थोड़ा लेट रुकेगा, यानी कि कुछ आगे जाके रुकेगा। इसके पीछे क्यों रीजन है? बाइक भी वही है, उसकी भी बाइक की पावर तो सेम है, बाइक भी वही, रोड भी वही, स्पीड भी वही, फिर भी कंट्रोल करने में दिक्कत हो रहा है, यानी कि वो तुरंत कंट्रोल नहीं हो रहा है। इसके पीछे का क्या रीजन है, ये रीजन भी हम लोग यहाँ जान जाएंगे कार्य और ऊर्जा में, ठीक है। फिर ऊर्जा में भी स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ये सब कैसे कैसे ऊर्जा के कौन कौन से प्रकार हैं, वो ऊर्जा भी यहाँ पढ़ लेंगे। और भी प्रकार, प्रकाशीय ऊर्जा क्या है ये भी थोड़ा बहुत जानेंगे। तो वैद्युत ऊर्जा क्या है ये भी थोड़ा बहुत जान ही लेंगे। तो ऊर्जा के जितने प्रकार हैं, कार्य है, ये सब क्या है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर में। उसके बाद बचता है शक्ति। शक्ति यानी कि पावर। जनरली क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऊर्जा और शक्ति में कोई अंतर ही नहीं, लेकिन इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। शक्ति एक अलग क्वांटिटी है, एनर्जी एक अलग क्वांटिटी है, उसका कुछ अलग मतलब निकलता है, शक्ति का कुछ अलग मतलब निकलता है। तो उनके दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस को भी हम लोग जान लेंगे कहाँ, इस वाले चैप्टर में, यानी कि पावर, एनर्जी एंड वर्क वाले में। तो मेरे ख्याल से किस किस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है ये आपको क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद जो लास्ट वाला पढ़ना है इसमें चैप्टर, वो आपको पढ़ना है साउंड। अगला चैप्टर है आपका शायद 5वां ही है, एक मिनट देख लेते हैं, 4 हो गए ना। हाँ, 5वां जो चैप्टर है वो आपका है साउंड। साउंड यानी कि ध्वनि। साउंड यानी कि ध्वनि ना। तो साउंड में हम लोग क्या समझेंगे कि साउंड तो आप लोग जानते ही हो, एक तो साउंड वो होता है जिसमें हम लोग गाना वगैरह सुनते हैं, वही वाले साउंड है। लेकिन हम लोग उसको वास्तव में, वो स्पीकर होता है जो इसमें गाना वगैरह बजता है, वो स्पीकर होता है, उस स्पीकर से कुछ जो कुछ निकल रहा है वो एक साउंड है, ठीक है। बाकी जो बाहर से दिखता है उसका आवरण वगैरह वो तो एक स्पीकर है। तो साउंड क्या होता है, और इसमें भी है जैसे कि अभी आप लोग कभी खाली कमरे में देखेंगे, पूरी तरह से खाली कमरा हो, उसमें आप एक दो बार चिल्लाइए, ऐसे लगेगा कि हम जो चिल्ला रहे हैं सामने से भी कोई बोल रहा है, दूसरी तरफ से भी एक आवाज़ आती है। तो ये आवाज़ क्यों आती है, इसके पीछे का साइंस यहाँ समझोगे किसमें, साउंड वाले चैप्टर में। इसी में थोड़ा बहुत हम लोग ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि वेव क्या है, वेव यानी कि तरंग क्या है। और तरंग में भी जैसे देखोगे ना कि जो अगर आप लोग देखे होंगे तो चमगादड़ जो होते हैं वो रात में भी उड़ लेते हैं। ऐसे उनके अंदर कौन सी शक्ति है जिस शक्ति की वजह से वो ये रात में भी ट्रेवल कर पा रहे हैं, आसानी से चल पा रहे हैं, वो चीज़ हम लोग यहाँ जानेंगे। ध्वनि की जब वेव वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वेव में इसको जानेंगे कि चमगादड़ क्यों रात में उड़ पाता है। दूसरी चीज़ यहाँ ये भी जान लेंगे कि जैसे आप लोग देखोगे किसी किसी की आवाज़ बड़ी भारी होती है, किसी किसी की आवाज़ बड़ी पतली सी होती है। ऐसे कौन से चीज़ें हैं जो डिफाइन कर देते हैं कि इसकी आवाज़ भारी होगी, इसकी आवाज़ पतली होगी। ये सब डिफाइन करने वाले कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स को हम लोग यहाँ जानेंगे, ठीक है।
साउंड में ही कभी आप लोग अगर देखेंगे गांव में अगर कहीं दूर कुछ प्रोग्राम हो रहा होगा और उसमें अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना तो कई बार ऐसा लगता है कि उसकी आवाज़ कम हो रही तेज हो रही, जबकि वो उतना ही आवाज़ है, लेकिन फिर भी आपको लगता है वेरिएशन में कि आवाज़ उसकी धीरे चल रही है, तेज चल रही है, धीरे चल रही है, तेज चल रही है। ऐसा क्यों होता है ये भी हम लोग जानेंगे किसमें, ध्वनि वाले चैप्टर में। इसके बाद जो इसमें और जानोगे जैसे कि ध्वनि जो है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग चाल से चलती है। मीडियम मतलब क्या होता है, ध्वनि जिस रास्ते से जा रही है, जिस जगह से जा रही है उसका आसपास का पूरा इन्वायरमेंट है उसका मीडियम कहलाएगा। तो ध्वनि हमारा सॉलिड में, लिक्विड में कितनी स्पीड से चलेगी, किसमें ज़्यादा स्पीड होगी, ये सॉलिड है, फिर लिक्विड हो गया, फिर गैस हुआ, इन सब में ध्वनि किसमें ज़्यादा स्पीड से चलेगी, किसमें कम स्पीड से चलेगी, और चलेगी भी तो कि क्यों उसमें ज़्यादा चल रही है स्पीड से, क्यों इसमें कम स्पीड से चल रही है। ये सारे के सारे फैक्टर हम लोग कहाँ जानेंगे, यहाँ जानेंगे ना। तो ध्वनि के मामले में यहाँ वेव भी पढ़ेंगे, ध्वनि भी पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें करके एक एक करके पढ़ेंगे। तो यानी यहाँ जो पूरे के पूरे फिजिक्स पढ़ना है वो 4 से 5 चैप्टर पढ़ने हैं सबको। कौन कौन से चैप्टर हुए एक बार फिर से देख लो। पहला जो चैप्टर हुआ ये तो मान लीजिए आपका लोगो हो गया, यहाँ पहला चैप्टर आपका हुआ मोशन, मोशन हुआ यानी कि उसमें गति था। दूसरा जो चैप्टर हुआ, एक मिनट रुक जाना भाई, अच्छा ये मिक्स हो गया, एक बार बता ही देते हैं। पहला जो चैप्टर हुआ, पहला चैप्टर हुआ मोशन ना। दूसरा जो चैप्टर हुआ वो हुआ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फिर तीसरा जो हम लोग चैप्टर पढ़े फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बाद हम लोग क्या पढ़े, ग्रेविटेशन पढ़े। फिर चौथा जो लेसन पढ़े वो क्या पढ़े, वर्क, एनर्जी एंड पावर। फिर उसके बाद ये चौथा पढ़े। फिर पांचवा जो चैप्टर हम लोग पढ़ना है वो पढ़ना है ध्वनि ना। यानी एक एक करके इन सारे चैप्टर को हम लोग को पढ़ना है। ध्वनि क्या है, ग्रेविटेशन क्या है, फोर्स क्या है, इससे में आता है वो कोई चीज़ तैर रहा है तो वो क्यों तैर पा रहा है, उसके तैरने की प्रक्रिया भी वही फोर्स वगैरह में जब पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, क्यों किसी जल में अगर तुम ऐसे कोई भी पेन डाल दो या कोई सुई डाल दो तो वो डूब जाता है, लेकिन उतनी भारी नाव नहीं डूबती है, ये क्यों होता है इसको भी हम लोग उसी में जानेंगे इस चैप्टर में। लेकिन उसके पहले जो तुम्हारा पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे आज, मान लो ये तो पूरा का पूरा ये जान लगे कि सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है, कैसे कैसे पढ़ना है, इसमें कौन कौन से ऐसी डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स है जो कवर हो जाएंगे। इसके अलावा भी कई एग्जाम्पल्स कवर होंगे, सबको नहीं, जब चैप्टर को एक एक करके बता रहे हैं तो एक एक उसमें एग्जाम्पल बताते जाएंगे। इसमें जैसे जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, अब सीधे सीधे मोशन स्टार्ट नहीं करेंगे। मोशन के पहले तुम्हारा 1 से 2 दिन तक बेसिक फिजिक्स पढ़ाएंगे थोड़ा, क्योंकि बेसिक फिजिक्स आती रहेगी तो ये मोशन वगैरह जितने भी फिजिक्स पढ़ोगे वो बड़े आसानी से पढ़ लोगे। तो बेसिक फिजिक्स सबसे पहले 1-2 दिन पढ़ाएंगे, उससे आप लोग ध्यान से पढ़ना। बेसिक फिजिक्स पढ़ोगे एक एक चैप्टर फिजिक्स का पूरी तरह से क्लियर होता जाएगा, किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। और हाँ, जो भी न्यूमेरिकल होगा फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो 20-20 में तो जब कॉन्सेप्ट बताएंगे तो बताएंगे ही, उसके अलावा जब आपका चैप्टर खत्म होगा उसके बाद एक दिन या 2 दिन जितने भी टाइम लगेंगे, पूरा का पूरा एक तरफ से जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो सबके सबको हम लोग क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल के लिए 1-2 दिन एक्स्ट्रा रखेंगे जो भी चैप्टर खत्म होने के बाद, और उसके अलावा जब बीच में जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहाँ भी एक एक करके न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले बेसिक फिजिक्स चलेगा, फिर उसके बाद आपका मोशन वगैरह स्टार्ट होगा। फिजिक्स की क्लासेस अब धीरे धीरे आपको कंटिन्यू मिलने लगेंगी क्लास 9 के लिए। आप ये वीडियो जितने भी आसपास के आपके जानकारी में बच्चे हों, जो पढ़ने वाले हो या आपके रिश्तेदारी में हो, कोई भी हो, उनको आप शेयर कर दीजिए। फिजिक्स आपकी नियमित रूप से कल से परसों से आपकी वीडियो अपलोड होने लगेगी। ठीक है, आज मेरे ख्याल से ये तो क्लियर हो गया कि रास्ता कैसे कैसे ट्रेवल करना है और किस किस जगह जाना है। अगर ये क्लियर हो गया कि किस किस जगह जाना है, किस रास्ते से जाना है, फिर आपको मंजिल पे पहुंचने में देर नहीं है, बड़े ही आसानी से आप लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आज आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा जो है वो नेक्स्ट डे आपको स्टार्ट किया जाएगा आपका चैप्टर। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।